वेलकम दोस्तों, आपको स्वागत है एट रेट ऑफ स्टडी कल्चर में, जो कि यूट्यूब के चैनल के नाम से हमने एक चैनल ओपन किए हैं। इसमें हम स्टडी हर किसी क्लास को हम दे सकते हैं। पहले आज के लिए हमने ये टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट किया है, पोल्यूशन पेट्रोल। आप समझोगे ये पेट्रोल नहीं है, यानी कि जो गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है ये पेट्रोल वो नहीं है। आपको समझ आ कि पेट्रोल जो है ये एक इन्वेस्टिगेशन है। इन इन्वेस्टिगेशन, कौन सी इन्वेस्टिगेशन हमको करनी है? यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हम उन चीजों को यहाँ पे करते हैं जो पोल्यूशन के रिलेटेड है। ठीक है, चाहे एयर पोल्यूशन है, चाहे वाटर पोल्यूशन है, चाहे सॉइल पोल्यूशन है, चाहे नॉइज पोल्यूशन है। ये पोल्यूशन अगर आप छोटे बच्चे जब देखेंगे इस वीडियो को, वो भी समझ जाएगी। यानी कि इसको हम आलूदगी उर्दू के मायने में बोलते हैं। ठीक है, पेट्रोल आपको समझ आया होगा, यानी कि पेट्रोल एक इन्वेस्टिगेशन होती है। पहले हम इसमें एक समझेंगे ये बात, पोल्यूशन क्या होता है। पोल्यूशन यानी कि आलूदगी क्या होती है? आलूदगी होती है क्या एडिशन होता है? द एडिशन ऑफ अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंस in environment is called pollution। pollution आपको समझ आया ही होगा। pollution हम किसको यहाँ पे कह सकते हैं? pollution में जो कि हमें यहाँ पे उन चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन वो हो रहे हैं एनवायरमेंट में। माने कि हमारा जो पानी साफ सुथरा होना चाहिए, हमारा हवा जो साफ सुथरा होना चाहिए, नॉइज यानी कि जितने डिसिबल्स आप कैपेसिटी यानी कि एयर ड्रम्स में हो सकती वो कवरेज कर सकती है, लेकिन उससे ज्यादा आपको मिलती है वहां पे, उससे आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, यानी कि शोर से आप डिस्टर्ब होते हैं। और जो कि आपकी कैपेसिटी वो मतलब कि मायने नहीं कर सकती है उतना शोर, उतना डिस्टर्बेंसेस, उतना अनवांटेड जो डिस्टर्बेंसेस इंक्लूड जो हो पा रहा है किसमें? हमारे एनवायरमेंट सब आते हैं। यानी कि मैंने जो बात कही है, जितने डेसिबल्स आपकी क्या मतलब ईयर ड्रम्स कैपेसिटी, यानी कि अगर बड़े भी इस वीडियो को यहाँ पे देखने वाले होंगे इंशाल्लाह, वो भी समझेंगे मैंने ये कौन सी बात यहाँ पे इंक्लूड की है। यानी कि डेसिबल्स यानी कि कितनी डेसिबल्स, यानी कि कितनी हर्ट्ज, यानी कि शोर होना चाहिए। अगर आप स्पीकर लगाओगे, स्पीकर में आप उतना ही उसको स्पीड रख सकते हैं, उतना ही आप ऊंचा रख सकते हो जितनी आपकी ईयर ड्रम्स में कैपेसिटी हो, उतना ही आप सुन पाओगे। अगर उससे ज्यादा आपने डेसिबल्स ज्यादा रखे हैं तो आपकी ईयर ड्रम्स और आपकी कानों की कैपेसिटी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। यही जो मुताला है ये इस पोल्यूशन के अंदर। ठीक है, मैंने जिक्र किसकी की पहले? किसकी? एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन की जिक्र मैंने यहाँ पे की है। एयर पोल्यूशन हम अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको समझाएंगे। ठीक है, यहां तक एयर पोल्यूशन जो पहली वाली की टर्म है। पहली वाली की टर्म कौन सी है? एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन हम कैसे हम आपको समझा सकते हैं? एयर पोल्यूशन आपको ऐसे समझा सकते हैं, द कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय एनी, द कंटामिनेशन of air by any, यानी कि हवा में, ये साथ साथ क्यों लिखना पड़ता है? अगर यहां पे छोटे वाले बच्चे वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको भी समझ आया ही होगा एयर का मतलब क्या होता है, पोल्यूशन का मतलब क्या होता है। अगर ये बड़े यानी कि जेंट्स इस वीडियो को देखेंगे, उनको पता ही होगा एयर पोल्यूशन, व्हाट इज द मीन एयर पोल्यूशन। यानी कि ये पढ़ाने का एक अलग ही अंदाज होता है। द कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय एनी, यानी कि हवा में कोई भी डस्ट, चाहे डस्ट हो, चाहे स्मोक धुआं हो, ठीक है, या फॉग। ठीक है, यानी कि यहां पे हम एयर पोल्यूशन की जिक्र कैसे करें, जो कि एयर हमारे लिए बहुत जरूरतमंद है। एयर पोल्यूशन
हमारे ऊपर बहुत असर लाता है, क्योंकि जो हवा हमारे लिए सेहत के लिए बहुत ही मायने रखता है, यानी कि इन मतलब हवा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हवा में आलूदगी हो, डस्ट हो, स्मॉग हो या धुआं हो, फॉग हो, उससे बहुत बड़ी दिक्कत पड़ सकती है एक सोसाइटी को। ये यहाँ पे एयर पोल्यूशन मायने रखता है, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ पे कौन सा कंसिडर करना है, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, द contamination of water due water bodies। हम अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे ये क्या है वाटर, जो पहले आपको पता होना चाहिए। जो वाटर है इसकी फॉर्मूला क्या है, वाटर फार्मूला H2O। क्या है वाटर की फॉर्मूला H2O, ये ही वाटर की फॉर्मूला। अब हमें यहां पे पढ़ना है ये बात, ये बेसिक आपको पता ही होना चाहिए ताकि आपको कंप्यूटर में, ये कंप्यूटर एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। फिर से हम आते हैं अपने टॉपिक्स पे। द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज ड्यू टू किनकी, स्वेज। स्वेज से पहले हम यहां पे लिख सकते हैं डिस्पोजल, स्वेज, गार्बेज, इन एनवायरमेंट। ये माल में होता है ना, यानी कि एनवायरमेंट में ही होता है ना ये चीजें, इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। यानी कि ये बात यहाँ पे जिक्र होती है, जो कि वाटर हमारे पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता था, वो अब पानी पीने की लायक नहीं है, क्योंकि जो कॉन्टेमिनेशन यानी डिस्पोजल गार्बेज, जो कि हम ही लोगों ने, उनमें से हम ही लोगों ने, एनवायरमेंट के लोगों ने इसमें गार्बेज डाला है, डिस्पोजल डाला हुआ है, जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट इसमें निकलते हैं, फिर इसमें इंक्लूड होते हैं। यानी कि इससे एक बीमारी पैदा होती है, वो क्या है, कोलरा। क्या है, कोलरा उससे मतलब कि फीवर वगैरह उसमें आ जाता है, ठीक है। ये आपको बेसिक कंसेप्ट है, यानी कि बेसिक नॉलेज में यहाँ पे देता हूँ। यानी इससे क्या होता है आपको यहाँ तक समझ ही आया होगा। यानी कि इंडस्ट्री से जो वो निकलता है कंटेमिनेशन की बुनियाद से, वो फिर मिक्स होता है वाटर में, वो क्या होता है, वाटर पोल्यूशन। फिर हम यहाँ पे क्या पढ़ा, सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, इसमें होता है यानी कि सॉइल में होता है द कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल विथ टॉक्सिक सब्सटेंस। द कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल विथ टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है। सॉइल पोल्यूशन में यानी कि सॉइल, जो जमीन हमारे किसके लिए होती थी, यानी कि हम उसको यूज कर रहे थे अपनी एग्रीकल्चर के लिए। हम उसको यानी कि सॉइल हमारी मदद करती थी, यानी कि ताकि सॉइल इरोजन ना हो, सैलाब ना आ जाए। अगर हम इसी पोल्यूशन करते हैं, फिर क्या मायने रखता है, यानी कि सॉइल पोल्यूशन मतलब क्या होता है, यानी कि इसमें हम पॉलिथीन डालते हैं, इसमें हम बहुत कुछ गंदगी इसमें फैलाते हैं, ताकि जो हमारी सॉइल है वो बर्बाद हो जाते हैं यहाँ पे, फिर हमारे सॉइल उसके एग्रीकल्चर के लायक नहीं रहती है, ठीक है यहां तक। और फिर जो चौथा पॉइंट है इसका, जो चौथे वाली की टर्म है इसकी, वो क्या है, नॉइस पोल्यूशन। सभी जो पढ़ने वाले हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन और कुछ होती है, इसको वो बोलते हैं नॉइस पोल्यूशन। ये नॉइस नहीं है, ये नॉइस यानी कि शोर की आलूदगी, ठीक है। नॉइस पोल्यूशन, इसमें क्या बोलते हैं, द प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड होते हैं, ये डिस्टर्बिंग होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ unwanted disturbing sound is called soil
सॉरी, इट्स कॉल्ड ए नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, जिसे हम यहाँ पे नॉइज पोल्यूशन कह सकते हैं, यानी कि हमारी आपका जो एयर ड्रम है वो कैपेसिटी रखता है चाहे 50 डेसिबल्स का, ठीक है, डीबी डेसिबल्स का। अगर आपने 80 रखा फिर आपको डिस्टर्ब होगा उससे, क्योंकि हर किसी चीज में लिमिट होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने मानो कि किसी जगह भी म्यूजिक चल रहा होता है, ठीक है, अगर कोई बीमार होता है, अगर किसी को फीवर होता है, बीमार में अक्सर जो बीमार होता है वो अक्सर शोर से मुफात पड़ना चाहता है, क्योंकि उसको शोर पसंद नहीं होता है उस टाइम, इसलिए यहां पे नाम पड़ता है नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, यहां तक थैंक यू वेरी मच। आपको यहां तक समझ आया ही होगा। हमने आज कौन सा टॉपिक पढ़ा, पोल्यूशन, पेट्रोल, जाके इन्वेस्टिगेशन हमने पढ़ी, यानी कि हमने यहाँ पे पहले डिस्कस की कौन पोल्यूशन, फिर हमने 4 की टर्म्स यहाँ पे डिस्प्ले आपके सामने की है। पहले वाले कौन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन। तो आपको समझ आया ही होगा। तो आपसे उम्मीद है कि प्लीज सपोर्ट मी एंड शेयर दो वीडियोस, बाकी प्लेटफॉर्म्स के और ये शेयर करें, ताकि आपकी तरफ से सपोर्ट मिल सके, ताकि मुझे ना शौक एक बढ़े पढ़ाने का। मैंने इसी साल मैंने स्टार्ट किया स्टडी कल्चरल, जो मैंने ओपन किए यूट्यूब चैनल्स। तो उम्मीद है आप ये इसमें भरपूर सपोर्ट करोगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आपसे अगले नए वाले एपिसोड में। थैंक यू।